एनकाउंटर के लिए क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस? क्या कहते हैं मानव अधिकार के नियम? क्या संविधान में एनकाउंटर शब्द है? उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के बेटे और मोहम्मद गुलाम को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया है, जिसके बाद एक और जहां राज्य के अपराधियों में दहशत फैल गई है, तो वहीं विपक्ष इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश ने अपना बयान देते हुए पहले ही ये अंदेशा जता दिया था कि हो सकता है कि इस एनकाउंटर को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। लेकिन एसटीएफ द्वारा जो भी एनकाउंटर किए जाते हैं वो कानून के दायरे में ही किए जाते हैं, क्योंकि एनकाउंटर को अंजाम देने के बाद कई तरह की जांच से होकर गुजरना पड़ता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि देश में एनकाउंटर के क्या नियम हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट की इसको लेकर क्या गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कहती है कानून की किताब। भारत में कानून व्यवस्था की किताब भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी या फिर भारत के संविधान में कहीं भी एनकाउंटर शब्द या परिस्थिति का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन पुलिस को देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी वजह से राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में चुनौती हो सकती है, को अपनी अभिरक्षा यानी हिरासत में लेकर उस पर लगाए गए आरोपों की जांच करने तक अपनी अभिरक्षा यानी कस्टडी में रखने का अधिकार है। अब सवाल ये उठता है कि किस स्थिति में होता है एनकाउंटर। ऐसे समय में कई बार पुलिस जब किसी अपराधी की जांच के लिए वो किसी व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेती है यानी अपनी कस्टडी में लेती है या लेने में प्रयास करती है, तो आदतन अपराधी कई बार पुलिस के सामने से समर्पण करने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में पुलिस को उनके साथ बल प्रयोग करना पड़ता है। कानून आयोग यानी लॉ कमीशन ने ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा इस्तेमाल किए गए बल प्रयोग के लिए एनकाउंटर शब्द का प्रयोग किया है। कानूनी भाषा के मुताबिक जब कोई अपराधी पुलिस के साथ बल प्रयोग करता है या करने का प्रयास करता है, तो ऐसे समय में जब पुलिस अपनी आत्मरक्षा में या फिर अपराधी को काबू करने के लिए जवाबी बल प्रयोग करती है, तो ऐसी स्थिति को ही एनकाउंटर कहा जाता है। हालांकि भारत में एनकाउंटर के लिए कोई भी कानून नहीं है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने एनकाउंटर को लेकर कुछ दिशा निर्देश देते हुए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट की पहली गाइडलाइंस कहती है कि जब भी पुलिस को कोई खुफिया जानकारी मिलती है, तो कोई भी एक्शन लेने से पहले पुलिस इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दर्ज कराना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्रवाई में मारा जाता है, तो कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से आपराधिक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद हुई घटना की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। घटना की जांच सीआईडी या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन टीम द्वारा की जानी चाहिए। जांच में अपराधी, अपराध और घटना का पूरा विवरण लिखित में विस्तार से उपलब्ध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में हुए पुलिस एनकाउंटर की स्वतंत्र मजिस्ट्रेट जांच बहुत जरूरी है। घटना के बाद घटना की पूरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के साथ साझा की जानी बहुत जरूरी है। एनकाउंटर के बाद घटना की पूरी रिपोर्ट विस्तार से घटना के अधिकार क्षेत्र में आने वाली स्थानीय कोर्ट के साथ लिखित में साझा की जानी चाहिए। मानव अधिकार आयोग ने क्या लिखा? मार्च 1997 में तत्कालीन एनएचआरसी के अध्यक्ष जस्टिस एमएन वेंकट चलैया ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि आयोग को कई जगहों से और गैर सरकारी संगठनों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि पुलिस के जरिए फर्जी एनकाउंटर लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही पुलिस अभियुक्तों को तय नियमों के आधार पर दोषी साबित करने की जगह उन्हें मारने को तरहीज दे रही है। जस्टिस वेंकट चलैया साल 1993 और 94 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने लिखा था, हमारे कानून में पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को मार दे, और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने कानून के अंतर्गत किसी को मारा है, तब तक वो हत्या मानी जाएगी। आपको बता दें कि भारत की सुप्रीम कोर्ट और मानव अधिकार आयोग की पुलिस एनकाउंटर को लेकर सख्त गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार देश भर के अलग अलग राज्यों में हुआ
पुलिसिया एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधी को काबू करते समय सबसे अंतिम विकल्प के रूप में एनकाउंटर को आत्मरक्षा के लिए अंतिम विकल्प के रूप में चुनना चाहिए। इस मामले में अदालत कितनी सख्त है, इसका अंदाजा फर्जी मुठभेड़ की सुनवाई करते समय उसने कहा था, जो पुलिसकर्मी ये सोचते हैं कि वो किसी का एनकाउंटर करके बच निकलेंगे तो उनको हम बताना चाहेंगे कि फांसी की सजा उनका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।